बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रशीदुल ज़फ़र। स्टूडेंट्स, मैंने साल अव्वल के जो सिलेबस सीरीज़ का मैंने आगाज़ किया हुआ है और उस सिलेबस सीरीज़ में मैंने कुछ वीडियोस अपलोड भी कर दी हैं। स्टूडेंट्स, आज जो मेरा टॉपिक है वो है उर्दू सिलेबस सीरीज़ साल अव्वल में सबक नंबर 12 है, दोस्ती का फल। स्टूडेंट्स, ये जो दोस्ती का फल जो आज हमने सबक पढ़ना है ये आपका ख़ुलासे के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है और तशरीह के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है, और अब चूँकि स्मार्ट सिलेबस में तो वो ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंस की तरफ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसका माखज़ जो है वो है पंजाबी लोक दास्तानें, और इसकी जो सिन्फ़ है वो है लोक दास्तान। ठीक है, और मुख्तसर और जामे वक्त में, क्योंकि स्टूडेंट्स इस सबक को आप सिर्फ पढ़ लें और एक कहानी है, लोक दास्तान है, और एक ज़बरदस्त कहानी है, एक बड़ी अच्छी कहानी है, और जिस कहानी को पढ़ के आपको सबक भी मिलेगा और आप उसको अच्छी तरह उससे महजूज़ भी हो सकेंगे, लुत्फ़अंदोज़ भी आप होंगे। तो स्टूडेंट्स, लोक दास्तान किसे कहते हैं? लोक, देखें, लोक लोगों को ही कहते हैं, और स्टोरी ऑफ द पीपल यानी कि लोगों की दास्तान। अब ये होती क्या है जी? ये लोक दास्तान होती है जी, ये नस्ल दर नस्ल, सीना ब सीना चलती है। पर दादा ने दादा को सुनाई, दादा ने वालिद को सुनाई, और वालिद से बेटे तक ट्रांसफ़र हुई, और इसके मुसन्निफ़ का किसी को स्टूडेंट्स पता नहीं होता है। ठीक है, तो लोक दास्तान की तारीफ़ वैसे जनरल मैंने लिख दी है, इसको वैसे भी सुन लें कि लोक दास्तान मकामी या इलाकाई ज़ुबान की एक ऐसी कहानी को कहा जाता है जो दोस्ती, इसार, खुलूस, हमदर्दी, रहम, शजात, अदल और फ़र्ज़ शनासी, मोहब्बत और जज्बे हुर्रियत जैसी आला इक़दार की हामिल हो। ठीक है, और स्टूडेंट्स देखें, हम बचपन में कहानियाँ सुनते थे, वो नस्ल दर नस्ल चल रही हैं, उनके मुसन्निफ़ का किसी को अता पता नहीं है। शफ़ी अकील की बात कर लेते हैं। आपने मैट्रिक क्लास में भी इनकी एक लोक दास्तान पढ़ी है, और बेसिकली इसे अलामती अफसाना भी कहा जाएगा, जिसमें जानवरों वगैरह का ज़िक्र होता है, परिंदों का ज़िक्र होता है। तो स्टूडेंट्स, मुसन्निफ़ हैं शफ़ी अकील। ठीक है, ये मुसन्निफ़ भी थे और मुतरज्जिम भी थे। मुतरज्जिम ये इतने अच्छे थे कि तबाज़ाद मुसन्निफ़ कहलाए, मतलब तर्जुमा करते थे रूसी अदब से, चाइनीज़ अदब से, पंजाबी, मतलब इन्होंने पंजाबी लोक दास्तानें भी लिखी, और भी इनकी जो मशहूर लोक दास्तानें हैं, और इन्होंने ऐसा कमाल कर दिया कि इस तरह लगता था कि वो किसी और अदब की है ही नहीं, मतलब कहानी जिस तरह वो उर्दू, अब जिस तरह ये कहानी है, ये पंजाबी लोक दास्तान है, लेकिन इन्होंने ये कहानी जो है वो पंजाबी से उठाई और उसको इस अच्छे तरीके से तर्जमा कर दिया, मुतरज्जिम बने, कि इन्होंने इस तरह लगता है कि ये कहानी एक तो इनकी अपनी तबीयत से ईजाद की गई है, ख़ुद से इन्होंने कहानी को बनाया है, और नंबर 2 जो है वो यूँ लगता है कि जैसे ये कहानी उर्दू अदब की ही कहानी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, सबक मैंने इस तरह किया है कि सबकों को मैंने 2 हिस्सों में जो है मुनक़सिम किया है लेक्चर्स को। मैंने पहले हिस्से में मैं आपको मुसन्निफ़ का तारुफ़, और जितना तारुफ़ FSC में इंटर में दरकार होता है वो, और उसके बाद में ख़ुलासे के अहम निकात, और इसके अलावा मैं आपको अगर उस सिन्फ़ के हवाले से कोई थोड़ी सी बात होगी तो मैं करूँगा, और इन निकात को पढ़ के आप इंशाल्लाह जो है वो सबक का ख़ुलासा लिखने के काबिल हो जाएंगे, अहल हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स, जो मेरा अगला लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर इसी से रिलेटेड, दोस्ती के फल से, उसमें स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर इम्पॉर्टेंट अहम पैराग्राफ पे निशान लगा दें। तो जो अहम पैराग्राफ्स मैं लिख दूंगा, और उनमें से एक पैराग्राफ को कि मैं सियाको सबाक भी लिख दूंगा, जो कि पूरे सबक का एक ही होता है और उसको कई हिस्सों में भी किया जा सकता है, मैं आपको टेक्निक बता दूंगा। और उसके बाद मैं आपको हवाला जात जो हैं वो भी स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर हमें नसरी हवाला जात प्रोवाइड कर दें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सबक में वो दूंगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स, मैं आगे पढ़ता हूँ। तबाज़ाद मुसन्निफ़ थे, अफसाना निगार थे, अफसाना निगारी भी बहुत अच्छी करते थे, और एडिटर थे, एक अखबार के एडिटर रहे हैं, और शायर थे, सफ़रनामा निगार थे, मतलब सफ़र करते थे तो उसको लिखा करते थे, जिस तरह के मुस्तनसर हुसैन तारड़ हैं। मुसव्वरी से इनको रग़बत थी, मुजस्समे साजी की तरफ भी इनका रुझान था, तमगा इम्तियाज़ इनको हुकूमत की तरफ से मिला हुआ है।
तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्ती का फल। स्टूडेंट्स इसमें कई असबाक जो हैं हमारे दरमियान जो है वो मौजूद हैं दोस्ती के फल के हवाले से, दोस्ती के फल के हवाले से। तो दोस्ती जो है वो एक बड़ा, जिस तरह बचपन में सुना हो ना, दोस्ती ऐसा नाता जो सोने से भी महंगा, और बिल्कुल सही बात है कि दोस्त होना, ज़िंदगी में अच्छे दोस्त होना एक बहुत बड़ा सरमाया है, एक बहुत बड़ा असासा है ज़िंदगी का, जिसको हम लोग महसूस कम करते हैं आमतौर पे। स्टूडेंट्स मैंने आपको सारा कुछ बता दिया इस सबक के हवाले से। मैं आपको अब सबक के अहम निकात आपके सामने रखूँगा। आप किताब भी निकाल लें, उस हवाले से उसको देखते रहें, इसको आप रीड आउट भी कर लीजिएगा। एक जंगल है जी, उसमें एक कबूतर और कबूतरी रहती थी और दरख्त पर उनका घोंसला था, ठीक है। और उस दरख्त पर उनका घोंसला था, अमन व चैन की ज़िंदगी वो बसर कर रहे थे। घोंसले में उन्होंने अंडे दिए, कबूतरी ने अंडे दिए और बच्चों की उनको फ़िक्र हुई। जब अंडों से बच्चे निकले, वो कहते हैं ना कि वालिदैन जो है ना स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी खुशबू है, एक ऐसी, मैं आप लोगों को इस हवाले से बताऊं कि एक ऐसी रोशनी है कि जिसको किसी मिज़ान में नहीं तोला जा सकता, जिसको किसी तराजू में आप नहीं तोल सकते। वालिदैन ऐसी खुशबू का नाम है। अब देखिए, अभी उसके घोंसले में अंडे हैं, बच्चों की फ़िक्र हुई। कबूतरी ने कबूतर को ये मशवरा दिया कि क्या हम कोई ऐसा, हम तन्हा हैं यहाँ पे, और अगर हमारे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाता है कोई जंगली जानवर या कोई इंसान, तो हम क्या कर सकते हैं उसका? तो कोई संगी साथी हमारा होना चाहिए। देखें, यहाँ मशवरे की अहमियत पता लगी। यहाँ आपको पता लगा कि एक अकेला रहना दुनिया में क्योंकि कितना मुश्किल चीज़ है, और किसी की मदद और किसी की हेल्प और किसी का साथ हमारे लिए कितना ज़रूरी है। साथ साथ मैं आपको सबक के वो जो तशरीह के हवाले से भी कुछ निकात डिस्कस करता जा रहा हूँ। कबूतर ने तायीद की, ठीक है, कबूतर ने तायीद की और मुश्किल वक्त में उन्होंने कहा कि मदद जो है वो लाजिम होनी चाहिए। किसी पे भी मुश्किल वक्त आ सकता है दुनिया में, क्योंकि ये अलामती अफसाना है, इसलिए ये जानवरों के हवाले से, परिंदों के हवाले से, मतलब कबूतर को अमन का एक कहा जाता है। और जो गिद्ध है उसका देखें मनफी काम होता है, वो मुर्दार खाती है। और जो सांप है उसका जिक्र आया आगे, और वो जहरीला एक जानवर है, ज़रर पहुंचाता है, लेकिन फिर भी उसको एक अच्छे मानों में इस्तेमाल किया है यहाँ मुसन्निफ ने। चाहे गैर बरादरी का, उसने कहा है कि मुश्किल वक्त में मदद चाहे कोई गैर बरादरी का करे, लेकिन असल जो फोकस है वो मदद पे होता है कि आपकी कोई मदद करे तो सही, चाहे अपना हो चाहे गैर हो। तो उनके उस दरख्त के पास कबूतरी ने कहा कि गिद्धों का एक जोड़ा रहता था उस दरख्त के बिल्कुल साथ वाले दरख्त पे, और साथ के दरख्त पे। तो कबूतर की गिद्धों के जोड़े से मुलाकात वो जाता है कबूतर, और उससे मुलाकात करता है, रस्मी सलाम दुआ करता है और बताता है कि हमसाये का क्या रिश्ता होता है। हमसाये सगों जैसे होते हैं और हमसाये जो हैं वो माँ जाए होते हैं। और स्टूडेंट्स उससे फिर वो बात करता है और गिद्धों को ये बात करता है कि हम चूँकि अकेले हैं तो हम आपस में दोस्ती कर लेते हैं ताकि किसी की मुश्किल के वक्त में हम में से कोई काम आ सके। गिद्धों ने उनके मशवरे को गौर से सुना, और मशवरे को गौर से सुनने के बाद जो है वो गिद्धों ने भी आगे एक मशवरा दिया उनको कि बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन इस दरख्त की कुछ फासले पे एक दरख्त है जिसकी खो में एक सांप रहता है। अब देखिए ना, मतलब कहानी आगे चल रही है। उसने भी मशवरा दिया, मशवरा जो है वैसे भी सुन्नत है, मशवरा करना चाहिए, ये भी एक सबक निकल रहा है यहाँ पे। करीब एक दरख्त की खो में एक सांप है, और यहाँ हमसाये के हवाले से भी हमें आइडिया हो रहा है। और दोनों सांप के पास गए। सांप ने गहरी सोच विचार की, सांप ने काफ़ी देर सोचा। सांप की देखें जेंडर और है, गिद्ध और चीज़ है, और बरादरी है, और कबूतर और बरादरी है। आखिर दोस्ती कबूल कर ली। मुश्किल वक्त में मदद की यकीन दहानी उसने कराने की यकीन दहानी कराई। कबूतर, सांप और गिद्धों की दोस्ती हो गई। कबूतरी मुतमईन हो गई। अब कबूतरी यहाँ पे मुतमईन नहीं हुई स्टूडेंट्स, यहाँ पे माँ मुतमईन हुई है। देखें, माँ का तस्वर भी दिया। वो कहते हैं ना कि एक शेर है कि ममता की तारीफ ना पूछो, चिड़िया सांप से लड़ जाती है। ममता की तारीफ ना पूछो, चिड़िया सांप से लड़ जाती है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें हमेशा देखें कि जब आपका इरादा ज़बरदस्त है, आपकी नीयत साफ़ है,
तो आपके दोस्त और साथी, संगी साथी भी बनते चले जाएंगे और आपकी मदद भी होती चली जाएगी। स्टूडेंट्स, अब देखें कहानी का एक जो है वो एक जिसको कहते हैं एक वो मुकाम आ गया अब यहाँ पे चलते हुए कि जहाँ पे अब मुसन्निफ ने जो पढ़ने वाले कारी की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल की है। अब अंडों से बच्चे निकल आए थे, यानी अब कुछ अरसा गुजर गया था, अंडों से बच्चे निकल आए थे। तो एक शिकारी उधर आ निकला जंगल में और सुबह से वो मारा मारा जो है वो फिरता रहा था। सुबह से वो मारा मारा फिर रहा है। घोंसले पर उसकी नज़र पड़ी, ठीक है, उसकी घोंसले पर नज़र पड़ी। अब देखिए वो मारा मारा इसलिए फिर रहा था कि उसको सुबह से कुछ शिकार नहीं मिल रहा था, और जब सुबह से उसको कोई शिकार नहीं मिल रहा था तो उसने जाते जाते सोचा कि चलो मैं अब शिकार तो मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं ये घोंसले से जानवरों के बच्चे, जो परिंदों के बच्चे जो हैं वो उतार के ले जाऊं, या कोई अंडे ले जाऊं या बच्चे ले जाऊं। अब वहाँ किताब में बच्चे लिखा हुआ है। दरख्त के नीचे उसने, रात का वक्त था, दरख्त के नीचे उसने आग लगाई। आग इसलिए लगाई कि उसको रोशनी मिल जाए और उस रोशनी में वो दरख्त पे चढ़ के उस अंडों को या बच्चों को जो है वो निकाल सके। अब उसने जला के रोशनी तो कर ली और दरख्त पर चढ़ने की तैयारी करने लगा। अब दरख्त पर जब वो चढ़ा तो कबूतर और कबूतरी जो हैं वो शिकारी की नीयत भांप गए। उन्होंने देखा कि वो आग जलाई जा रही है और वो जो है वो तो हमारे बच्चों को लगता है कि वो उठाना चाहता है, और उन्होंने नीयत को भांप लिया। और जानवरों में अल्लाह ताला ने वैसे भी ये खासियत जो है वो रखी हुई है कि जानवर जो हैं वो नीयत भांप लेते हैं कि ये शिकार की गर्ज से आ रहा है या ये हमें किसी और गर्ज से इंसान हमें देख रहा है। तो अब देखें कि उन्होंने क्या किया कि दोनों परों में पानी भर भर कर आग बुझाने लगे। दोनों परों में, क्योंकि ये फ़र्ज़ी कहानियाँ होती हैं, और उन्होंने दोनों परों में पानी भरा और पानी भर भर के ला के उन्होंने आग बुझाने लगे। शिकारी जो है वो बार बार आग जलाता था, और लेकिन आग जो है वो फिर बुझ जाती थी, ठीक है। और कैसे बुझ जाती थी स्टूडेंट्स, कि वो जो कबूतर और कबूतरी हैं वो आग को बुझा देते थे अपने परों में पानी भर के। अब देखें माँ बाप है ना, माँ बाप, और माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स उसके बाद जो है वो कहते हैं जी आखिरकार जब वो हिम्मत हार गए, वो फिर आग जलाता था शिकारी आके, और आग जला लेता था, तो वो कहता था ये हो क्या रहा है आग के साथ, आग बुझ कैसे जाती है। अब उसने बड़ा अलाव रोशन कर लिया। जब बड़ा अलाव उसने रोशन किया कि अब कबूतरों के बस की बाहर की बात थी, तो लिहाजा वो अपनी सोचने लगे कि अब गिद्धों को बुला लिया जाए। कबूतरी ने मशवरा दिया। आखिर कबूतर गिद्धों के पास गया, उन्होंने बड़े बड़े परों में अपने पानी भरा, उनको भी यही मशवरा दिया। उन्होंने बड़े बड़े जो है अपने परों में पानी भरा और ला के उस बड़े अलाव पे, यानी आग के अलाव पे छिड़कने लगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ जी, कबूतर जो है सांप के पास गया फौरन। उसने देखा, क्योंकि अब देखें कहानी का जो एक एक्सट्रीम लेवल आ गया है, अब कहानी इख्तिताम की तरफ जा रही है। तो जो कबूतर है उसने गिद्धों को पानी भरने पे, यानी कि गिद्ध पानी भर भर के ला रहे थे, और कबूतरी अंडों के बच्चों के पास थी, और कबूतर भाग के सांप के पास गया। अब उसको सांप की मदद का जो है वो था कि सांप मुश्किल वक्त में और मुश्किल इम्तिहान में कैसे मदद करता है, वो जाके उसको खबर दे के आया। सांप ने उसको पूरी मदद की यकीन दहानी कराई, और सुबह के उजाले में दरख्त पर जब चढ़ा। अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सारी रात वो इसी मसले में गिरफ्तार रहा शिकारी कि उसकी आग कैसे बुझ जाती है। लेकिन जब सुबह हो गई तो उसने, अब चूंकि सुबह हो गई तो उजाले की, आग की ज़रूरत ही नहीं थी। अब सुबह जब उजाला हुआ, रोशनी हुई, तो वो जो है शिकारी दरख्त पर चढ़ने लगा। तो अब जनाब जो काम शुरू हो चुका था मदद का सांप ने क्या किया जी, कि सांप जो है वो एक दरख्त पर जो है अपना फन फैलाए हुए और कुंडली मार के दरख्त के गिर्द लिपटा हुआ था। शिकारी उतर कर भाग निकला। जारी बात है कि शिकारी जो है वो सांप को देख के दहशत के मद में आ गया। देखिए सांप ने मुश्किल वक्त में, चाहे वो ज़र रसां है, लेकिन उसने मुश्किल वक्त में अपनी दोस्ती की जो है निभाई, और दोस्ती मुश्किल वक्त में ही काम आती है। और दोस्ती जो है वो मौके पे, कहते हैं ना, मौके पे काम आना, मुश्किल वक्त में काम आना, गम में काम आना, यही तो दोस्ती की पहचान होती है। मियाँ मोहम्मद बख्श ने क्या खूब कहा था कि दुनिया ते जो कम ना आया
औखे सौखे वेले, दुनिया ते जो काम ना आया औखे सौखे वेले, उस बेफैज़े संगी कोलों बेहतर यार अकेले, यानी अकेला ही फिर काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स वो शिकारी उतर कर भाग निकला और जो कबूतर है वो अमन चैन की ज़िंदगी जो है वो बसर करने लगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है दोस्ती का फल और दोस्ती के फल सबक नंबर 12 से, और इसमें एक लोक दास्तान जो है वो मैंने आपको पढ़ाई। अब इसका जो अगला जो मैं लेक्चर में आपको देने वाला हूँ वो है सियाको सबाक के हवाले से, अहम पैराग्राफ की की निशानदही के हवाले से और तशरीह के निकात के हवाले से, और सबसे अहम बात जो है वो है हवाला जात के हवाले से। मैं नसरी हवाला जात भी आपको लिखवाऊंगा इसके मुतालिक। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।